बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 20 में आज हमने जिक्र करना है ट्रांसक्रिप्शन का। आपको पता है कि हम सेंट्रल डोग्मा का जिक्र कर रहे हैं। सेंट्रल डोग्मा में मैंने आपको बताया था कि पहले हम जिक्र करते हैं ट्रांसक्रिप्शन का, फिर हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डीएनए डबल स्ट्रैंड जो है ना, उससे सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए बनेगा। फिर सिंगल स्ट्रैंड मैसेंजर आरएनए से अकॉर्डिंग टू डीएनए, जिस तरह के डीएनए से इंस्ट्रक्शन मिलेगी उस तरह के आगे फिर प्रोटीन बननी है। ओके, ये बात हमने की थी। तो सेंट्रल डोग्मा या जीन एक्सप्रेशन में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जी ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो आप इस लफ्ज पे गौर करें, ट्रांसक्रिप्शन। बेटा जी, ट्रांसक्रिप्ट बेसिकली इसका मतलब होता है कि कॉपी तैयार करना। ट्रांसक्रिप्ट यानी कॉपी तैयार करना। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि जी डीएनए से आरएनए की कॉपी तैयार करना। क्लियर? तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में इंफॉर्मेशन मौजूद थी और उसकी कॉपी तैयार कर ली हमने, ट्रांसक्रिप्ट कर लिया आरएनए की शक्ल में। ओके, तो देखिए हमने आपको बताया था कि पहले भी कि जब डीएनए का एक पॉलीमर बना था, तो डीएनए के पॉलीमर को बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि उस वक्त कुछ ना कुछ कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। तो डेफिनेटली डीएनए का पॉलीमर बनाने के लिए जो एंजाइम यूज हुआ था, हमने उसका नाम रखा था डीएनए पॉलीमरेज। ओके, तो इसी तरह से बेटा जी यहाँ पे भी हम जिक्र करेंगे। जब हम जिक्र करते हैं ना कि डीएनए से आरएनए बनना है, तो डेफिनेटली हम बोलते कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा। ओके, जिसने आरएनए का पॉलीमर बनाना है। पॉली का मतलब मैनी और मर हम यूनिट को बोलते हैं। क्लियर? ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है बेटा, याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट है इसमें एक ही आरएनए पॉलीमरेज है जो आरएनए भी बनाएगा, राइबोसोमल आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा और ट्रांसफर आरएनए भी बनाएगा प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट में मैंने आपको बताया था कि जो आरएनए का पॉलीमर बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होंगे जो आरएनए का पॉलीमर बनाएंगे। तो देखिए बेटा जी, आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा, हम इसको मेंशन कर देते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, इसको मेंशन कर देते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो बनाएगा आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो मैसेंजर आरएनए को बनाएगा और आरएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमरेज 3 है वो ट्रांसफर आरएनए को बनाएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरह से ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। क्लियर? अब बेटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम। आपको बताया था कि जब डीएनए से कॉपी तैयार होनी है ना आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड की, तो वहां पे एंजाइम ने आकर लगना है। तो एंजाइम ने जिस जगह पर जाकर लगना है, हमने उस जगह को क्या नाम दिया हुआ है जी? प्रोमोटर साइट। क्लियर? तो प्रोमोटर साइट पर जब एंजाइम आकर लगेगा तो बेटा जी उस एंजाइम को लगने में किसने हेल्प करनी है? सिग्मा फैक्टर ने। सिग्मा फैक्टर जब उस एंजाइम को प्रोमोटर साइट पे लगा देगा, उसके बाद सिग्मा फैक्टर उतर जाएगा। फिर वो एंजाइम जो इस प्रोसेस को इलोंगेट करेगा, इनिशिएशन फिर उसके बाद इलोंगेशन। तो इनिशिएशन तो हो गई, प्रोमोटर की जगह पे एंजाइम लगा, सिग्मा फैक्टर ने उसको हेल्प की लगने में। बाद में सिग्मा फैक्टर उतर जाएगा तो फिर हम उस एंजाइम को क्या नाम देते? हम बोलते कि वो कोर एंजाइम है। क्लियर? ओके, फिर हम आगे जिक्र करते हैं कि जी जो प्रोमोटर साइट है वो बेटा जी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में डिफरेंट हो सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने 2 जो है इसकी साइट्स लिख दी, इनकी सीक्वेंस मेंशन कर दी। बेटा आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि टी टी जी ए सी ए, टी टगाका इसको बोल सकते हैं आप, और इसे टाटा एट टी ए टी सीक्वेंस बोल सकते हैं। ओके, हमने आपको बताया कि जी जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें टी टी जी ए सी ए -35 सीक्वेंस कहलाएंगी और यूकैरियोट्स में -75 सीक्वेंस होंगे। और टाटा एट जो है
ये प्रोकैरियोट में -10 सीक्वेंस है और यूकैरियोट्स में बेटा जी ये -25 सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस सीक्वेंस ओके। तो अब ये सीक्वेंस किस लिहाज से है, जरा इस डायग्राम को देखें। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि बेटा जी ये डीएनए का स्ट्रैंड है 5 to 3 प्राइम एंड ये भी 5 to 3 प्राइम एंड डीएनए का स्ट्रैंड है। यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड ओपन हो रहा है, खुल रहा है। तो आप देखें यहाँ पे एक बबल सा बन गया, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बबल का नाम देंगे कि यानी यहाँ पे जो डीएनए का एक ट्रांसक्रिप्शन के वक्त जो एक ओपन स्ट्रक्चर बन गई, आप इसको बबल का नाम देंगे। क्या है ये, बबल। ये बबल बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्रीन कलर मैंने शो करवा दिया बेटा जी, ये बन रहा है मैसेंजर आरएनए जो कि 5 to 3 प्राइम एंड बनेगा। और नीचे जो ब्लैक मैंने स्ट्रैंड शो किया है ये है जी डीएनए का स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे ये दोनों स्ट्रैंड इकट्ठे हैं ना, इसको आप ये भी कह सकते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड को इकट्ठे को आप क्या बोल सकते हैं, डीएनए आरएनए हाइब्रिड। आप इसको बोल सकते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड, क्योंकि यहाँ पे डबल स्ट्रैंड दोनों बने हुए हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम कहते हैं ना कि टी इनिशियल पॉइंट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, तो जिस जीन से जिस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी वहां पे एंजाइम आकर लग जाएगा। ओके, तो वहां से पीछे को हमने कंसीडर करनी है सीक्वेंस। तो इसको पीछे को आप देखेंगे कि ए लिखा हुआ है तो -1 है, अगर पीछे कोई सी लिखा हो तो -2। इस तरह से जब आप पीछे की तरफ मूव करते हुए आएंगे ना, तो एक पॉइंट पे आपको -10 सीक्वेंस मिलेगी। तो -10 पे ये पूरी सीक्वेंस होगी TA सीक्वेंस, यानी ये वाली जो सीक्वेंस है आपको -10 के ऊपर मिलेगी। ओके, फिर उसके बाद जब आप वापस चलते आ रहे होते हैं, तो देखिए ये मैं किस पे जिक्र कर रहा हूं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि प्रोकैरियोट में इसकी वैल्यू कितनी है, -10 है। ओके, और जो TTGA है इसकी वैल्यू -35 है, यानी प्रोकैरियोट का जिक्र कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और जब माइनस में आएंगे, -10 से जब पीछे को आएंगे -11 -12 13 14, तो -35 पे जब पहुंचेंगे तो बेटा ये सीक्वेंस हमें वहां पे मिलेगी। तो कौन सी सीक्वेंस है जी, TTGA सीक्वेंस। क्लियर है जी, ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, आपने सीक्वेंस याद रखनी है। यहां से देखिए ये मैसेंजर आरएनए बनता रहेगा इस तरह से, फिर ये उतर जाएगा। ओके, यानी ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड की तरफ बनेगा और फिर इधर से उतरता चला जाएगा। क्लियर। तो बेटा जी जब डीएनए ओपन हुआ था तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, सेंस स्ट्रैंड, या मैंने इसका क्या नाम रख दिया, कोडिंग स्ट्रैंड। आप इस पे गौर करें, इसको सेंस स्ट्रैंड क्यों कहा। और ये नीचे वाला जो स्ट्रैंड था, ये वाला जिसके ऊपर ये डीएनए का नीचे वाला जो ब्लैक स्ट्रैंड है, इसको मैंने नाम दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसका नाम रखा एंटी सेंस स्ट्रैंड। आप इस पे गौर कीजिए कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये वाला इसका पेरेंटल स्ट्रैंड है जो ओपन हुआ, पुराना स्ट्रैंड। ओके, इसके ऊपर सीक्वेंस है TAGCGCC। ठीक है जी, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो डेफिनेटली ये डीएनए का जब स्ट्रैंड ओपन हुआ था तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनना शुरू हो गया। तो मैसेंजर आरएनए बिल्कुल इसके अपोजिट कॉपी तैयार करेगा। आपको मैंने बताया था कि जी एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन बांड बनाएगी थीमाइन के साथ, गुआनिन बांड बनाएगी साइटोसिन के साथ। ओके, लेकिन ये बात मैंने बताई थी डीएनए में। डीएनए के अंदर आरएनए में क्या होगा, टी की जगह पे यूरासिल होगा। तो देखिए यहाँ पे आरएनए बन रहा है, तो इसलिए फिर मैंने क्या लिख दिया कि ए के सामने क्या लिख दिया, यू, टी नहीं ना आएगा, आरएनए है इसलिए यूरासिल। फिर सी के सामने जी, जी के सामने सी, जी के सामने सी, फिर सी के सामने जी और सी के सामने जी लगा दिया। अब आप गौर करें कि जो ये वाली सीक्वेंस है इसके अपोजिट ये सीक्वेंस बन गई है, लेकिन क्या जो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है इसको अगर देखें और ऊपर वाली सीक्वेंस को देखें तो ये दोनों सीक्वेंस सेम नहीं है। ये ऊपर वाली और नीचे वाली ये दोनों सीक्वेंस सेम है। अगर ये दोनों सीक्वेंस सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये वाली सीक्वेंस पढ़ने के बाद मैसेंजर आरएनए सेम वैसे ही सीक्वेंस अपने ऊपर लगा दिए। ओके, तो इस सीक्वेंस को रीड करके उसने अपने ऊपर सेम वही सीक्वेंस लगा ली आरएनए ने, तो इसलिए फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सेंस कोडोन।
सॉरी इसको हम बोलेंगे सेंस स्ट्रैंड, इसके सेंस को देखकर सेम ये वाला स्ट्रैंड बन गया। ओके, और चूंकि ये इसके बिल्कुल अपोजिट है मैसेंजर आरएनए के, इसलिए इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एंटी सेंस स्ट्रैंड। ओके, यहाँ तक क्लियर है जी। अब देखिए मैसेंजर आरएनए बनता जा रहा है, इसने उतरना भी तो है, तो एंड पे आकर एक पॉइंट लगेगा जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, एक पिन सी बनेगी, हेयर पिन, हम इसका नाम रख देते हैं हेयर पिन। एक हेयर पिन बनेगी। पुराने वक्त में जो के फीमेल्स थी, उनके बालों को लगाने के लिए एक पिन वगैरह होती थी ब्लैक सी, तो वो इस तरह की थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पिन जैसा बन रहा था, इसलिए इसने साइंटिस्ट ने इनको हेयर पिन का नाम दे दिया। तो ये देखिए अगर ये मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस है ना इस तरह से आ रही, तो इसके एंड पे क्या है, जी सी जी सी जी सी, यू ए यू, जी सी जी, यू यू, ये एंड पे आकर चिपक गया। ये एंड पॉइंट है इसका 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड है। ओके, अब आपको ये पता है बेटा जी कि जब ये सीक्वेंस चल रही होगी तो जीसी बेस पेयर को कौन कंट्रोल करेगा, एटी बेस पेयर, जीसी बेस पेयर को एटी बेस पेयर कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सी के सामने जी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, फिर यहाँ पे सी के सामने जी, यू के सामने ए लगेगा, क्योंकि यू किसके ऊपर है, आरएनए के ऊपर। अब अगर गौर करें कि ये वही सीक्वेंस है, इस तरह से ये देखें चलती आ रही, यहाँ पे आके पेन सी बन गई है, ठीक है। इसको हमने नाम क्या दिया, हेयर पिन, क्योंकि देखिए भाई यू जो है, यू के सामने आ जाएगी तो ये थोड़ा सा एक शगाफ सा बन जाएगा, ए के सामने आ जाएगी, थोड़ा सा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए यहाँ पे एक पिन सी बन जाएगी, हम इसको नाम दे देते हैं हेयर पिन का। बाकी सेम ये सारी जीसी पेयर है, बात समझ आ गई, ये सारा जीसी पेयर है, ये भी सारा जीसी पेयर है। तो जीसी पेयर जो है वो क्या है जी, एटी पेयर से जो है ना वो फॉलो अप हो रहा है। और इसके किनारे पे अगर देखें तो क्या है, 3 प्राइम एंड। ओके, तो इसके किनारे पे बेटा क्या है, 5 प्राइम एंड, एक तरफ 5 प्राइम एंड, दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड। आपको पता है कि जी जो ट्रांसक्रिप्शन है, मैंने आपको पहले बताया था बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में होती है और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस में होती है। तो साइटोप्लाज्म में जब ट्रांसक्रिप्शन होगी प्रोकैरियोट में, तो वो तो वहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनेगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। लेकिन बेटा जब हम स्टडी करते हैं ना कि न्यूक्लियस में जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो वहाँ पे क्या होगा, आप देखें इस चीज़ को कि अगर ये सेल था, ये इसका न्यूक्लियस है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए से क्या बना, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ने कहाँ पे आना है, साइटोप्लाज्म में। तो जैसे इसने साइटोप्लाज्म में आना है, यहाँ पे कुछ एंजाइम मौजूद होंगे, ये यूकैरियोट की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ एंजाइम मौजूद होंगे। इन एंजाइम को हमने क्या नाम दे दिया, हमने कहा कि यहाँ पे फास्फाटेज और न्यूक्लिएज, फास्फाटेज और न्यूक्लिएजिस एंजाइम मौजूद हैं। क्योंकि जैसे ही मैसेंजर आरएनए ने साइटोप्लाज्म में आना है तो फास्फाटेज ने और न्यूक्लिएजिस ने इसकी ब्रेक डाउन कर देनी है। क्लियर यहाँ तक। अब फाइनल बात कि बेटा जब इसने आना है साइटोप्लाज्म में मैसेंजर आरएनए ने, तो डेफिनेटली इसने अपने ब्रेक डाउन को बचाना है यूकैरियोटिक सेल में। तो नेचर ने क्या सिस्टम तैयार किया हुआ है यहाँ पे कि मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, अपने हेड के ऊपर कैप अटैच कर लेगा और अपनी टेल के ऊपर पॉली ए अटैच कर लेगा। यानी हेड के ऊपर कैप और टेल के ऊपर पॉली ए, एडिनोसिन जो है वो पॉलीमर उसका अटैच कर लेगा अपने साथ, जिसकी वजह से ये दोनों तरफ से सिक्योर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा तो साइटोप्लाज्म में ये एंजाइम्स को पहचानेगा नहीं, जिसकी वजह से फिर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ओके, अब हमने ये देखना है कि जो कैप है इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है 7 मिथाइल जीटीपी, 7 मिथाइल जीटीपी। ये एमसीक्यूज आता है कि हेड पे कौन सी चीज लगेगी, तो बेटा ये एमसीक्यूज है जी 7 मिथाइल जीटीपी। तो 7 मिथाइल जीटीपी क्यों कहा बेटा, गौर कीजिए यहाँ पे कि ये वाला जो 5 प्राइम एंड है इसका फास्फेट इस फास्फेट के साथ चिपक जाएगा। ये जब फास्फेट आपस में चिपक जाएंगे तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये भी 5 प्राइम एंड है यहाँ पे, तो 5 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ जो है ना यहाँ पे सीक्वेंस चलेगी हेड के ऊपर। एमसीक्यूज आता है कि हेड पे 5 to 5 प्राइम एंड सीक्वेंस होगी
और जबकि टेल पे कौन सी होगी 3 to 5 प्राइम एंड सीक्वेंस होगी। ये दो सीक्वेंस एमसीक्यूज के लिए याद रखना आपने। ओके, फिर यहाँ पे ये फास्फेट इस फास्फेट के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ चिपक जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इसके साथ कैप चिपक गई। कैप को मैंने क्या नाम दिया 7 मिथाइल जीटीपी। बेटा जो राइबोस शुगर है उसके कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है, कोई भी मैंने आपको बताया था कि बेस लगी होगी, नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे गवानीन लगी है। तो बेटा याद रखें गवानीन के कार्बन नंबर 7 पे मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि 3 फास्फेट लगे हुए हैं, तो हम इसका नाम रखते हैं 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। हेड पे लग जाएगा और टेल पे क्या लगेगा पॉली ए। तो यहाँ पे देखें पॉली ए कैसे सेट होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो ये क्या होगा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल वाटर का मॉलिक्यूल बनकर उड़ जाएगा, ये डायरेक्ट इसके साथ क्या बन जाएगा बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे पॉली ए, यानी पॉली ए क्या है जी, यानी ए सीक्वेंस है, ए ये वाली ए वाली सीक्वेंस है, ये टेल पे अटैच हो जाएंगी, तो टेल पे पॉली ए अटैच हो जाएगा, हेड पे क्या अटैच हो जाएगा 7 मिथाइल जीटीपी, जिसकी वजह से ये मैसेंजर आरएनए मुकम्मल सिक्योर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, आसानी से राइबोसोम के पास जाएगा, इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, न्यूक्लियोटाइड पहुंचाएगा, और आगे फिर ये अपना ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ठीक है बेटा जी, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, इसकी देख लेना है। ठीक है, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे लिखें, मैं इंशाल्लाह इसका आंसर करूंगा। ये बेटा आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ जाता है, इसको आप जीन एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।